Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we have a very important lecture about the board pattern of English paper for 10th class. 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से होते हैं और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले लास्ट हमारी वीडियो जो थी वो 9th क्लास के बोर्ड पैटर्न पे थी, आज हमारे पास है 10th क्लास। तो सेम 10th क्लास का जो पेपर होता है स्टूडेंट्स वो भी 75 मार्क्स का होता है। जिस तरह 9th क्लास का होता है सेम उसी तरह जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा है MCQs का। तो MCQs जो है वो 19 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 19 मार्क्स के MCQs होंगे। तो ये 19 इस तरह से बनते हैं कि 19 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि 9th क्लास का जो होता है ना MCQs का पार्ट, सेम उसी तरह इसको भी डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका होता है फॉर्म ऑफ वर्ब का, सेकंड होता है करेक्ट स्पेलिंग का, और थर्ड आपका होता है सिनोनिम का, और फोर्थ जो होता है वो आपका होता है करेक्ट ग्रामर, यानी चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इसमें बाकी सारे 5 के होते हैं पार्ट्स, लेकिन एक जो करेक्ट स्पेलिंग वाला होता है ना वो 4 ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से आपके 19 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेम उसी तरह है जैसे 9th क्लास का होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है पार्ट। इसमें 7 वो आपको देता है एग्जामिनर, उसमें से एनी 5 करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है 10 मार्क्स का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सॉरी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नहीं है, ये ट्रांसलेट इनटू उर्दू है। ये आपने उर्दू में करना होता है। पैराग्राफ जो है आपको एक दिया जाता है, एक पैराग्राफ होता है। 9th क्लास में हम करके आए हैं। 9th क्लास में ये होता है कि 3 पैराग्राफ होते हैं और 2 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है, आपके पास एक ही पैराग्राफ है, उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। और एक पैराग्राफ जो है वो आपका 8 मार्क्स का होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम उसी तरह है कि समरी आएगी या स्टैंजा, ये दोनों ही होंगे। तो इसमें आपके पास चॉइस होती है कि या आप समरी लिख दें या आप स्टैंजा जो है उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें। ये कोई भी इसमें से करेंगे, स्टैंजा करेंगे या समरी आप करेंगे तो वो होगी 5 मार्क्स की। समरी करेंगे तो वो भी 5 मार्क्स की है, और अगर आप स्टैंजा चूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी 5 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका एसे और पैराग्राफ। तो 10th क्लास में एसे करवाए जाते हैं या फिर पैराग्राफ करवाए जाते हैं। वो स्टूडेंट शुरू से ही चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने एसे करना है या फिर पैराग्राफ। तो जो भी आपने किया होता है इन दोनों में से आप जो है वो लिखते हैं, एक या ऐसे लिखते हैं या फिर पैराग्राफ। तो ये 3 होते हैं, ऐसे भी 3 होते हैं, टाइटल दिए जाते हैं ऐसे के, टॉपिक होते हैं जी 3 टॉपिक होंगे, उसमें से एक जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा वो आपने अटेम्प्ट करना है। सेम इसी तरह पैराग्राफ भी वो 3 टॉपिक होंगे, उसमें से आपने एक जो है वो जो आपको अच्छे तरीके से आता है वो आपने वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो ये जो है 3 होंगे, तो एक करना है, तो एक जो है वो 15 मार्क्स का होगा। ऐसे भी 15 का है और पैराग्राफ भी 15 का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये एक क्वेश्चन होता है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस नरेशन जो होती है, जो आपने पूरे सेशन में करना होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो नरेशन कैसे चेंज करनी है। वो सारे वो 7 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, तो उनमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो वो 5 मार्क्स के बनते हैं, यानी 5 करने हैं तो 5 आपके 5 नंबर के हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यूज पेयर ऑफ वर्ड्स इनटू योर सेंटेंसेस। तो पेयर ऑफ वर्ड होंगे। तो ये जो आपके पास बुक होती है तो उसमें मेरे ख्याल में 79 to 80 राउंड अबाउट इतने होते हैं, तो वो आपने करने होते हैं। उसमें से ही 5 ये 7 आपको आ जाते हैं, तो 7 में से आपने कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं। तो 1 नंबर का 1 बनता है। तो ये इस तरह आपके 5 मार्क्स हो गए। किसके? पेयर ऑफ वर्ड्स के 7 होंगे। इसमें भी चॉइस है, 2 जो है अपनी मर्जी से आप जो है वो छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ आपको आएगा उर्दू में, आपने उसको ट्रांसलेट किस में करना होता है? इंग्लिश में करना होता है। तो इसमें भी एक चॉइस होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि और के साथ सेम इसी तरह वहाँ पेपर में भी होगा, और राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट कोई भी टॉपिक दे देते हैं।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उर्दू लिखना या पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए ये चॉइस होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये अच्छे तरीके से आता है तो ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर ये आता है तो ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो ये चॉइस होती है। तो ट्रांसलेट पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ आपने करना है तो वो आपका होगा 8 मार्क्स का। तो ये भी आपने राइट 10 सेंटेंसेस, कोई भी जो आपको टॉपिक दे दें, फॉर एग्जांपल फैशन पे दे दें, कोई भी दे दें, उस पे आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो वो भी आपके 8 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो टोटल पेपर बन जाता है 75 मार्क्स का। 9th और 10th का पंजाब बोर्ड्स के जितने भी बोर्ड हैं सब के सब पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश के 75 मार्क्स के होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है कि कुछ स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैराग्राफ तो हो जाता है, तो ये पैराग्राफ जो है इसको उर्दू में कैसे करेंगे, वो फॉरेन जो स्टूडेंट्स होंगे उनको कैसे करना है। तो इसमें भी चॉइस होती है, वो नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन के साथ कि अगर कोई फॉरेन या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, वो इसी पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देगा, इसी पैराग्राफ की जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देगा इंग्लिश में ही। तो उसके लिए चॉइस होती है वो उर्दू में ट्रांसलेट ना करे बल्कि इसी पैराग्राफ को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता दे। आज की हमारी वीडियो जो है वो थी 10th क्लास के इंग्लिश बोर्ड पैटर्न पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और पेपर की भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।